गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसका जो दूसरा तरीका था वो आपको समझाना चाहता हूँ। कईयों को समझ में नहीं आया, तो इसका दूसरा तरीका कैसे था वो समझिए आप थोड़ा सा। हाउ मैनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो एक तरीका तो ये आपके सामने है ही है। इसका दूसरा तरीका है करने का, लेकिन आपको पेपर में उस तरीके को नहीं अपनाना, बस आपको आंसर चेक करने के लिए वो आप अप्लाई कर सकते हो कि मेरा आंसर ठीक आया है या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए टू डिजिट नंबर। अब टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं पहले ये बताइए। आप कहोगे 10 से स्टार्ट होते हैं जी, और 99 तक होते हैं। ठीक है, अब सिंगल टू डिजिट नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। मैं क्या करता हूँ, 1 से लेके 99 तक नंबर निकाल लेता हूँ कि वो 3 से डिवाइड होने वाले, कम्प्लीटली डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं 1 से 99 तक। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट वाली टर्म को डिवाइड कर देता हूँ 3 से, तो वो आ जाता है 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 33 आ जाता है। बात को समझना, मैंने 1 से लेके 99 तक नंबर जो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं या 3 के मल्टीपल हैं, वो मैंने नंबर निकाल ली। तो वो कितने हैं, 33 नंबर हैं। लेकिन मुझे तो 2 डिजिट के नंबर चाहिए, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो सिंगल डिजिट के नंबर हैं। बात समझ रहे हो? यानी कि जो सिंगल डिजिट में 3 से डिवाइड हो रहे होंगे, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे होंगे, उन्हें हमें हटाना होगा। यानी कि इन सिंगल डिजिट में 3 है, 6 है और 9 है। ऐसे कितने नंबर हैं सिंगल डिजिट में? 3 नंबर है, क्योंकि तो हमें तो 2 डिजिट के नंबर चाहिए थे कि जो 3 से पूर्णतः डिवाइड हो। लेकिन इसमें 3 6 और 9 वो क्या है, सिंगल डिजिट के हैं, हमें सिंगल डिजिट के नहीं चाहिए। तो वो कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो 33 में से इस 3 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके वो 2 डिजिट के नंबर आएंगे। तो टोटल नंबर 2 डिजिट के कितने हो गए, 30 हो गए, और वही आपका आंसर था। यानी कि आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 3 डिजिट के नंबर बताने हैं जो 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वो 3 डिजिट के नंबर पर, 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? आप कहोगे 100 से स्टार्ट होता है जी, 999 तक। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, 1 से लेके 999 तक ऐसे सारे नंबर निकाल लेता हूँ जो 7 के मल्टीपल होंगे या 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे होंगे। रिमाइंडर कितना बच रहा होगा 7 से डिवाइड करने पे? 0 बच रहा होगा। ऐसे ऐसे नंबर मैं निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 999 इसको डिवाइड करता हूँ 7 से, तो 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, 5 रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बच रहा है बचने से 142 नंबर्स ऐसे आ गए जो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे कम्प्लीटली, 1 से लेके 999 के बीच में। अब हमें तो 100 से चाहिए, यानी कि 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक तो हमें नंबर चाहिए नहीं जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हो। यानी कि मैं क्या करता हूँ, 1 से लेके 99 तक नंबर निकालता हूँ, यानी कि 99 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो 7 1 जा 7, 2 9 7 4 20, 14 नंबर। 14 नंबर ऐसे होंगे 1 से लेके 99 तक के बीच में कि वो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो 100 से ऊपर चाहिए। तो यानी कि ये 14 फालतू हैं इसमें, क्योंकि हमने 1 से 999 तक निकाले हैं। तो 142 में से ये वाले 14 नंबर माइनस कर दो, तो 142 माइनस 14 तो आप कहोगे 128, और यही आपका आंसर है 128। आई थिंक आपको बात समझ में होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने कल किए ही थे आपके सामने। 10 से 250, 4 के मल्टीपल, यानी कि 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होने वाले टर्म्स बतानी है कितनी होंगी। ठीक है, तो अब देखो हमें इससे 10 से पहले कितने होंगे भाई? आप कहोगे 4 होगा और 8 होगा, 2 नंबर सिंगल डिजिट के हैं 2,
यानी कि जितने भी नंबर हम 1 से लेके 250 तक निकाल लेते हैं, उसमें से कितने माइनस कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये नंबर सिंगल डिजिट के हैं, हमें तो 10 से ऊपर बताने हैं, ये तो 10 से नीचे वाले हैं, समझ रहे हो ना। और वो 1 से 250 में आ रहे थे और हमने 250 तक निकाल लिए, और फिर 2 नंबर हमने फालतू ले रखे थे इसमें, तो वो चीज़ हमने सबट्रैक्ट कर दी। अब 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, 62 आ गया। अब 62 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 60। यानी कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 60th नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, जो कि 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो किससे डिवाइड हो रहे होंगे, जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे होंगे। बस इतना ही आपको समझना है, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। जो जो हमने पढ़ लिया है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ए पता है हमें कैसे, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है हमें, लास्ट टर्म पता है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला पता है हमें, एन निकालने का फॉर्मूला। तो हमने अब तक ये 4 चीज़ें पढ़ी हैं। कौन सी 4 चीज़ें, ए, डी, एल एंड एन। ये 4 चीज़ हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कितनी है। लास्ट टर्म को ए एन से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, वो आप टी एन से भी कर देते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ये चलिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है। 30th टर्म ऑफ द एपी की 30th टर्म बतानी है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो आप क्या करोगे, ए कितना है, जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए, ए कितना है, आप कहोगे 10 है, बहुत बढ़िया। डी कितना है, कहोगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 7 - 10 -3, तो डी कितना आ गया, -3। ए कितना आ गया, 10। 30th टर्म का मतलब ए प्लस 29D, यानी कि फर्स्ट टर्म के अंदर 29 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म के अंदर 29 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। पढ़ने का तरीका है अपना अपना, कैसे भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गई 30th टर्म। अब इसको डिनोट कर लो, T30 से डिनोट कर लो 30th टर्म को, A30 से डिनोट कर लो 30th टर्म को, ठीक है। किसी से भी डिनोट कर सकते हो आप, A30 से कर लो। ए ज़्यादा हो जाते हैं ना, इसलिए हम T ले लेते हैं अलग से, T30, 30th टर्म, A प्लस 29D। अब D कितना है, आप कहोगे -3 है। A कितना है, 10 है, 10 प्लस 29 इंटू -3। अब 29 3 से कितना होता है, -87, और ये 10, तो -87, 10 - 87 आप कहोगे -77, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। और आप इसको देख के ही बता सकते थे कि आंसर क्या होगा, क्यों, ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन देखो, देखिए ऑप्शन। अब मुझे बताओ ये एपी क्या है, आपको दिख रहा होगा कि यार ये तो डिक्रीजिंग एपी है, डिसेंडिंग में दे रखा है, असेंडिंग नहीं, बढ़ता तो है नहीं, घटता ही है। तो घटने में 97 और 77 पॉजिटिव तो आंसर आ नहीं सकता भाई, 30 पूछिए, जाहिर सी बात है, आपको भी इतना दिमाग आता ही है, पता ही है आपको कि जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है एपी और 0 बहुत नियर आ रही है, मतलब ये 0 को पार कर ही जाएगी, तो आपको 2 ऑप्शन तो जब कैंसिल आउट कर देने चाहिए थे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आप थोड़ा सा सोचा करो, आप सोचोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपने आप से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11। अब 11 टर्म निकालनी है एपी की, आप कहोगे 11 टर्म निकालते हैं। ए कितना है, आप कहोगे -3 है, ठीक है जी। डी कितना है,
आप कहोगे -1/2, समझ रहे हो, माइनस -3, या फिर डी ऐसे आएगा, या फिर 2 माइनस -1/2, यहाँ से भी तो आ सकता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके भी तो आ सकता है। और ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2.5। 2.5 का मतलब कितना होता है, 2.5 होता है, यानी कि 5/2 आ गया डी। यहाँ से ही 5/2 ही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, वो आपको ही सोचना है कि जिस टर्म से, जिन दो टर्म से आप इजीली माइनस कर सकते हो, तो उन दो टर्म्स को लो ना। ज़रूरी थोड़ी अब सेकंड माइनस फर्स्ट ही लो। आप यदि टर्म 10 तक है तो 10 - 9 ले लो, यदि आपको वो आसान लग रही हो तो। कोई सी भी आपको आसान लग रही हो वो ले लो। ठीक है, डी आ जाएगा आपका। तो 5/, कितना आ गया डी, 5/2। तो 11 टर्म का मतलब a + 10d। डी कितना आया था, आई थिंक 5/2 आया था, इंटू 5/2। ए कितना है, -3 गिवन है। 2 5 जा, आप हो गए 10, 5 5 जा 25, -3 + 25 आप कहोगे 22, और बी ऑप्शन है 22 का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसके फिफ्थ पार्ट में एक बार ये फिफ्थ पार्ट हम दोबारा से देखते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट हम दोबारा से देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, यानी कि सिक्स टर्म दी हुई है और सेकंड टर्म दी हुई है। कौन सी टर्म दी हुई है, सेकंड टर्म और सिक्स टर्म। सेकंड टर्म का मतलब a + 1d या d खाली, सेकंड टर्म का मतलब तो यही होगा। और ये कितनी दी हुई है, 38। सिक्स टर्म, ये 6 दी है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सिक्स टर्म दी हुई है, तो ये a + 5d। एक कम करके लिखते हैं, पता है ना आपको, -22। अब क्या कर दो, माइनस कर दो, ये हट जाएगा। ये कितना बचेगा, -4d, और वहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, इसलिए 38। ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 60 हो जाएगा। तो d कितना आ जाएगा, 60 / -4। तो 4 से काटो, 15 4 × 60 होता है, तो d आ गया -15। d कितना आ गया, -15। अब -15d आ गया है, कर दीजिए। 38 में क्या ऐड करूं, आप कहोगे -15, कर लीजिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा। फिर इससे आगे -15, फिर इससे आगे -15, लास्ट में आप यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, ये बात आप समझ लेना। फर्स्ट टर्म निकालनी है तो आपने क्या किया होगा, 38 में वो फर्स्ट टर्म में से ए है फर्स्ट टर्म, उसमें आपने क्या किया होगा, -15 किया होगा, यानी कि, और आपका आंसर कितना आया होगा, 38 आया होगा। तो ए कितना आ गया, 38 + 15 53, यानी कि ए की वैल्यू 53 आ गई। तो यहाँ 53, बस ऐसे आपको क्वेश्चन करना है भाई। ए में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड किया हो जब तो सेकंड टर्म में पहुँचोगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया हो जब तो सेकंड टर्म में पहुँचोगे, वही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। 78 बतानी है कौन सी टर्म होगी, यानी क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, n का फॉर्मूला आपको पता ही है, L - A / D + 1, बस यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। L कितना है, आप कहोगे भाई जिस टर्म को बताना होता है कौन सी है वो L मान लो। -A कितना है, 3, पहली टर्म है। D कितना है, आप कहोगे सेकंड माइनस फर्स्ट, 8 में से 3 गए 5 + 1। अब 78 में से 3 गए 75 / 5 + 1। ठीक है, अब एक बात याद रखना, यदि ये यहाँ पे कट नहीं रहा होता ना तो आप अपना आंसर चेक करते एक बार, फिर भी कोशिश करते, हो सकता है कहीं मिस्टेक होगी हो। अब ये कट रहा है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए,
करने के बाद कि हाँ हमने जो किया है वो ठीक किया है गलत किया है, एक बार चेक कर लेना चाहिए। ठीक, तो अब ये काटो, 5 से काटो, आप कहोगे 5 की टेबल से काटो तो आप कहोगे 5 बन जा 5, 5 से 25, तो ये कितना आ गया 15, 15 प्लस 1 16, तो यानी कि ये 78 कौन सी टर्म हो गई, 60th टर्म होगी। बस 16th टर्म कौन सी है, 78 है। क्वेश्चन कंप्लीट, ये इतना सा करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए। 5th का मैं आपको चलो दोनों पार्ट ही करा देता हूँ, आप चल कर रहे हैं तो सब कुछ करेंगे। ठीक है, अब पहले 5th करते हैं। चलो 5th का हम फर्स्ट पार्ट देखो, क्या निकालनी है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन ही निकालना है। अभी हमने एन का फॉर्मूला आपने पढ़ ही रखा है, L माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1। बार बार मैं आपको ये लिख के क्यों दिखा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। ए कितना है कर लीजिए, L कितना है 205, ए कितना है -7 डिवाइड बाय डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7, यही आएगा। तो कितना आ गया 13 माइनस 7 6 आ गया, प्लस वन साइड में रखने। अब 205 में से 7 गए तो आप कहोगे 198, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाय 6 प्लस 1। अब कटता है, देखो कटता है जी, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हो गया, 33 यहाँ से आ गया, प्लस 1 ये हो गया, तो 33 प्लस 1 आप कहोगे 34, यानी कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इसके अंदर 205 तक, आप कहोगे 34 होंगे। 34 ही आया था ना, 34। क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 5th का सेकंड पार्ट। करें जी स्टार्ट। फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं अप्लाई करता हूँ, आप देखते रहिए। -47, L तो -47 हो गया, माइनस ए कितना 18 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालो, कैसे निकालोगे, आप कहीं से भी निकाल सकते हो, 15.5 माइनस 18। ठीक है, अब 18 में से 15 गए, सोचो उल्टा कर लो ना, 15.5 है ना, 15.5 का मतलब अगला कितना होगा 16.5 होगा, फिर 17.5 होगा, फिर आधा और दे देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 15.5 में से 18 माइनस कर रहे हैं, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में तो आंसर आना ही आना है। ठीक है, इस बात को याद रखो। ठीक है ना, 13 में से, अब 13 से आगे देखो 15.5 तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना नंबर लगेंगे, 13 14 15 2 हो गए, और 15.5 2.5 हो गए, और वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 13 में से माइनस कर रहे हैं 15.5 को। ऐसे सोच सकते हो आप। तो कितना आ गया 2.5 आ गया 2.5, और 2.5 को कैसे लिखते हैं 5/2, माइनस तो है ही है, क्यों, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये, AP घटते क्रम में। बस इस बात को आप जितनी जल्दी हो सके, माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं होगी यदि आप ऐसे पकड़ोगे तो चीज़ों को। तो -5/2 लो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप कहोगे तो मैं करके दिखा देता हूँ कि -5/2 आया कैसे। 15 1/2 -18 करना है आपको, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं, 15 30 और 1 ऐड करोगे 31/2 -18, LCM ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। 18 2 जा 36 में 31 गए तो 5 बचेगा, माइनस के 5 डिवाइड बाई 2, तो -5/2 आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको करते हैं, -47 -18 डिवाइड बाई -5/2 प्लस 1, यही है फॉर्मूला हमारा। अब 47 में से 18 गए, अब देखो करना कैसे इसको, 47 में से आप 17 घटा दो ना पहले, आप कहोगे 17 घटाते घटाते 30 पे पहुंच जाएंगे, अब एक और घटा दो, तो आप कितने पे आ गए, आप कहोगे कि हम 29 पे आ गए, तो यानी कि -29। समझो चीज़ों को, आप समझोगे
फ़ायदे में रहोगे। करके देख लो, 17 में से 8 गए 9। अब एक कैरी लिया था तो 3 में से 1 गया, यानी कि ये तो ऐड होंगे, माइनस माइनस है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 8 और 7 15 का 5, एक कैरी 4 5 6 -65, ठीक है। डिवाइड बाय -5/2 +1। समझ रहे हो ना, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, जो बड़े के साथ होगा, माइनस का ही आएगा, दोनों ही माइनस के। अब माइनस से माइनस कट गया। अब 5 की टेबल से ही कटेगा ही कटेगा, कितने पे कटेगा, आप कहोगे 5 की टेबल से जी ये कटता है 5 1 जा 5, 5 से 15, 13 पे कटता है। और ये 2 क्या है, ऊपर चला जाएगा, 13 2 जा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 26 हो जाएगा। 26 + 1 आप कहोगे 27। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 27 आ गई। क्वेश्चन कंप्लीट। दोबारा से एक बार इसको देखिएगा, कहीं पे भी आपको डाउट हो तो देखिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम 6th क्वेश्चन को करते हैं। कौन से क्वेश्चन को, 6th क्वेश्चन को। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो -150th टर्म है, क्या ये इस एपी का हिस्सा है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। ये एपी आपको गिवन है। अब इसमें फर्स्ट टर्म आप कहोगे 11, कॉमन डिफरेंस आप कहोगे सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, आ जाएगा -3। 8 में से 11 गए, माइनस में बनेगा, ठीक है। अब ये 150th टर्म है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो क्या करो, यानी कि हमें क्या निकालना है, n निकालना है। और सब इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, लास्ट टर्म है। यदि n की वैल्यू समझना, n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाती है। यदि n की वैल्यू इंटीजर आ जाती है, फ्रैक्शन में ना आए, डेसिमल में ना आए, तो ये टर्म होगी। यदि n की वैल्यू फ्रैक्शन में रहती है, डेसिमल में हो जाती है, तो ये वैल्यू नहीं होगी। चलो अब करते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं, an का आपको फॉर्मूला पता ही है। n निकालना है तो n का सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1, यही है। n निकाल रहे हैं, बताना है ना कि ये कौन सी टर्म है, 150 है भी या नहीं भी, ये पता लगाना। -150 -11 तो -161 डिवाइड बाय -3 +1। क्या ये 3 161 को काट पा रहा है, पूरा डिवाइड कर पा रहा है। आप कहोगे नहीं कर पा रहा, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 164/3, यानी कि ये कट नहीं रहा, आंसर फ्रैक्शन में ही छूट रहा है, डेसिमल में आ रहा है। इसका मतलब ये जो 150 टर्म, जो 150 है, ये इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। बस इतना सा आपको बताना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ n = 164/3 तक आ गए, और ये क्या है, इंटीजर पार्ट है नहीं, समझ रहे हो ना। नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर में डेसिमल पार्ट नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। बस नहीं है नेचुरल नंबर, ख़त्म बात। यानी कि ये 150 टर्म इस एपी की है ही नहीं। इतनी सी बात आपको बतानी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखो, फिर मैं आपको बीच बीच में से क्वेश्चंस कराऊंगा। 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एपी की 31st टर्म निकालनी है, हुज 11th टर्म इज 38D। 11th टर्म को कैसे लिखोगे, a + 10D, एक कम कर देते हैं ना, = 38। एंड द 60th टर्म इज 73, a + 15D,
16 का मतलब एक कम कर दिया ना, 73। अब आप देख लो, आपको पता चल गया होगा। देखो 11वीं टर्म 38 है, 16वीं टर्म 73 है, तो यानी कि ये बढ़ रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब आपको ए और डी सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है? ए और डी फाइंड आउट करना होता है। तो कीजिए ए और डी। कैसे फाइंड आउट करोगे? आप कहोगे माइनस कर देते हैं, आप कहोगे ठीक है कर देते हैं जी, ए से ए कट जाएगा। -15d 10, तो -5d इज इक्वल टू, अब 73 में से 38, माइनस का आंसर तो आएगा, माइनस लगा लो। तो करो, 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए, आप कहोगे 5, और 6 में से 3 गए, आप कहोगे 3। तो d कितना आ गया? आप कहोगे 35/5। 35/5 का मतलब 5 7 जो 35। d कितना आ गया? 7। माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो कितना आ गया? d 7 आ गया। ठीक है, d आ गया आपका 7। अब आपको क्या निकालना है? आपको 31st टर्म निकालनी है। ठीक है, d आ गया। अब क्या हमें a निकालने की ज़रूरत है या नहीं है? आप कहोगे ज़रूरत, हम a निकालते हैं, तो a भी निकाल लेते हैं फ़िलहाल। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसका, जब तक आप a निकाल लीजिए। यहाँ पे पुट कर लीजिए, 7 पुट कर दिया, तो ये 70 हो गया, 70। तो अब उधर जाके क्या होगा? माइनस होगा। तो a कितना आ गया? 38 माइनस 70। 38 माइनस 70 का मतलब -38 था, 38 माइनस 70, तो कितना आ गया? कर लीजिए माइनस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 32, यानी कि a कितना आ गया? माइनस के 32। ठीक है, और d कितना है आपका? 7 है। तो अब देखिए 31st टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है? 31st टर्म। तो ये क्या होता है? a प्लस 38d, यही होगी 31st टर्म। a कितना है? आप कहोगे -32 निकाला है। 30, d कितना है? आप कहोगे हमने तो 7 निकाला है d। ये बात समझ में आ रही होगी। अब क्या है? 7 3 जा 21, 210 प्लस -32। अब 210 में से 30 माइनस करो, नहीं 32 माइनस करो, -32 है ना, तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 178। 178 आ रहा है जी। तो यही आपका आंसर हो गया। ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि d तो आपने निकाल लिया था, कितना? d इजिकल टू 7, और हमें क्या चाहिए? a प्लस 30d निकालना। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम यदि d से ही काम चला ले, a निकालने की जरूरत ना पड़े, तो भी क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है। अब मुझे बताइए 16 टर्म की क्या थी? a प्लस 15d। क्या मैं इसको a प्लस 15d में खोल सकता हूँ? आप कहोगे यस खोल सकते हो। a प्लस 15d प्लस 15d खोल दिया जी। अब ये a प्लस 15d क्या है? 16वीं टर्म है, 16th टर्म है, और वो कितनी है? आप कहोगे 73 है, प्लस 15, d कितना था? 7। आई बात समझ में? 15 7 जा, आप कहोगे 105 प्लस 73, 73 प्लस 105, आप कहोगे 178। यही आपका आंसर है। देखो अब मैंने इसमें a नहीं निकाला, d से ही काम चला लिया, और d से ही हमारा आंसर आ गया, a निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसी चीज़ों को आप भी अपने माइंड में लेकर आओ। तरीके हैं बहुत सारे करने के, तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा था वहाँ पे। फिर भी मैंने आपको भी बताया कि पहले आप a निकाल लो। चलो ये तो करना ही है, a निकाल लिया, अब इसको बिना a निकाले भी आप कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म निकाले भी आप इसको सोल्व कर सकते थे, और मैंने आपको ये सोल्व किया।
A+15D में खोल लिया क्योंकि ये 60th टर्म है और ये हमें पता है 16 टर्म कौन कितनी है, 73 है, तो हम 73 लिख देंगे A+15D की जगह। तो A यूज़ हो गया यहाँ पे, खाली D बचा। D की वैल्यू आपको पता ही थी, 7 निकाली हमने, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 8th क्वेश्चन है, अब 8th क्वेश्चन आप खुद करोगे, सेम टू सेम है, आपको ही पता 29 टर्म निकालनी है, तो आपके लिए है ये क्वेश्चन, आप कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी आप करो। मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था ऐसा कि 0 बताओ कौन सी टर्म होगी, आपको यही चीज़ बतानी है। 3rd टर्म दे रखी है आपको, 9 टर्म दे रखी है, ठीक है। यहाँ से A और D निकाल लेना, निकाल लोगे A और D, बस उसके बाद आप करते रहिए, आपके क्वेश्चन होता जाएगा, ठीक है। 10th टर्म मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, 10th क्वेश्चन में आपको हल्का सा बता देता हूँ। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म, मतलब T17 या A17 जो भी आप लिखो, और T10 यानी कि 10वीं टर्म कितना ज़्यादा है, आपको कि 7 ज़्यादा है। जो 17th टर्म है AP की, वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, यानी कि जब हम माइनस करेंगे तो 7 का डिफरेंस आएगा। तो ये T17 आप बताओ क्या लिखते हो, 17 टर्म को क्या लिखते हो, A+16D, माइनस इसको क्या लिखोगे, A+9D 10 टर्म को, इजिकल टू 7। अब A+16D मैं करके दिखा रहा हूँ आपको पूरा, नहीं तो मैं A से A काट देता, -A -9D इजिकल टू 7। A से A कट गया, 16 में से 9 गए, आप कहोगे 7 बचेगा, इजिकल टू 7। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए आप यहाँ पे आप A भी लगा सकते हैं, A17 - A10, वो आपको डिपेंड करता है कि आप किससे डिनोट करते हो, ठीक है। D की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक आप कर लोगे अब क्वेश्चन। मैं 11th करा देता हूँ आपको, कुछ आपके लिए भी दूंगा मैं, टेंशन मत लो। आप 11th क्वेश्चन देखो, आपको विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, पहले आप वो समझिए, ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें A क्या है, आप कहोगे A3 है जी। मैं जूम कर देता हूँ इसको, 11th क्वेश्चन को, आप कहोगे इसमें क्या है जी, A3 है। आप कहोगे D कितना है, आप बताओगे 15 - 3, तो कितना हो गया, 12 है जी, ठीक है। अब क्या बताना है इसमें कि कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी, तो वो कौन सी टर्म बनेगी जो 132 ज़्यादा होगी। तो एक तरीका का तो ये है कि आप 54 टर्म निकालो, उसमें 132 ऐड कर दो, और वो फिर लास्ट टर्म बन जाएगी, और n की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई 54 टर्म होगी कोई ना कोई सी, आप कहोगे यस होगी। अब इसके आगे जो 56 टर्म होगी वो कितने के गैप में होगी, आप कहोगे जो कॉमन डिफरेंस होगा उसी के गैप में होगी, यानी कि 54 के बाद 55 टर्म होगी जो, वो 12 करेगी, अगली फिर 12 लेगी, नेक्स्ट फिर 12 लेगी, और ऐसे ऐसे करके इससे कितनी ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। भाई 12 के पेयर बनेंगे ना आगे जाके तो 132 कंप्लीट हो जाएगा, वहीं पे हम रुक जाएंगे, उसी टर्म पे हम रुक जाएंगे कि भाई 132 ही ज़्यादा बोला था, तो 132 ज़्यादा में कौन सी टर्म बन रही है वो हम बता देंगे। तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई 12 का तो पेयर बनेगा कि 54 के बाद 55 पे जाएंगे तो 12 का डिफरेंस होगा बीच में, 55 से 56 पे जाएंगे तो भी 12 का डिफरेंस होगा, 56 से 57 पे जाएंगे तो भी 12 का डिफरेंस होगा। अब हमने कितने 12 यूज़ कर दिए, 3 12। फिर उससे आगे जाएंगे तो हम टोटल करते जाएंगे कि हमने 36 यूज़ किया, फिर 48 यूज़ किया है। तो हम ऐसा ना कर लें कि 132 में 12 के पेयर कितने बनेंगे,
12 के पेयर कितने बनेंगे? आप कहोगे 132 में डिवाइड कर देते हैं, पेयर पता चल जाएगा। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 11 पेयर बनेंगे। यानी कि 54 से आगे, 54 टर्म से आगे हम 11 टर्म और आगे जा सकते हैं बस, क्योंकि 132 ज़्यादा वाली बतानी है और 132 यूज़ हो जाएगा। यानी कि 54 टर्म से आगे हम कितने टर्म हो जा सकते हैं? 11 टर्म और जा सकते हैं। तो वो कितने हो जाएंगे? 54 + 11 आप कहोगे 65 हो जाएंगे। यानी कि 65 टर्म होगी वो 132 ज़्यादा 54वीं टर्म से। बस ये आपको बताना था, सिर्फ इतनी सी बात आपको बतानी थी। इसको करेंगे कैसे ये समझिए। 54 टर्म प्लस 132 डिवाइड बाई 12 टर्म। भाई ये भी तो टर्म बन गई, 12 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये कितना हो गया? 65 टर्म। बस इतना ही सॉल्यूशन है इसका। अब इसका बड़ा तरीका करना है आपको, इसका बड़ा तरीका करना है तो वो भी करते हैं, ठीक है। इसका बड़ा तरीका वो भी समझते हैं, हर तरीका समझेंगे। तो चलो बड़ा कर दें। ए आ गया था कितना? 3। डी आ गया था 12, ठीक है। सबसे पहले क्या करें? 54 टर्म निकालो। तो निकालते हैं 54 टर्म कौन सी होगी। 54 टर्म का मतलब क्या है भाई? 54 टर्म निकालनी है, यानी कि n तो 54 दे ही रखा है आपको, लास्ट टर्म ही निकालनी है, यानी कि 54 टर्म निकालनी है। अब 54 टर्म कैसे निकालोगे आप? आप कहोगे a + 53 डी, एक कम करके। भाई टर्म तो ऐसे ही निकालते हैं। a कितना है? 3 है। 53, अब आप मल्टीप्लिकेशन करना, ये 12। अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। चलो करते हैं। 12 3 जा 36, जल्दी कर लेते हैं। 12 5 जा 60, तो ये आ गया 636। इसमें कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है, तो ये से हो जाएगा 639। यानी कि 54 टर्म होगी 639। इतनी बात समझ में आ गई? 639 आ गई। अब 639 में कितना ऐड कर दूं? आप कहोगे 132 ऐड कर दो जी। तो 9 और 2 11 का 1 1 कैरी, 3 3 6 7, 6 और 1 7, कितना बन गया? 771 बन गया। आप कहोगे 771। अब इसको मान लो लास्ट टर्म, क्योंकि अब बतानी है ये 771 कौन सी पोजीशन पे आती है, ठीक है। ये हो गई आपकी लास्ट टर्म। अब क्या निकालने हैं? n की वैल्यू। तो कितनी आ गई? 771 आपकी लास्ट टर्म आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। 771 याद रखिए, फॉर्मूला लगाते हैं n का। 771 - 3 फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस 12 + 1। 771 में से 3 गए तो कितना बचेगा? आप कहोगे 768 डिवाइड बाय 12 + 1। अब 12 से इसको काटो। 12 5 60, 12 6 72, 12 6 72, 12 4 48, 64 + 1 कितना हो गया? 65। यानी कि 771 कौन सी टर्म है? 65th टर्म है। बस इतना सा निकालना था आपको। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आप देखिए समझिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 12 थोड़ा सा रुकिए। क्वेश्चन 12 में क्वेश्चन 13 हम कर चुके हैं, आपको पता है। क्वेश्चन 14 कर चुके हैं हम, आपको पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 16 का खुद कर लोगे, मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ, आप कर लोगे खुद। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7 term exceed the 15 term by 12। 7 टर्म है वो 5th टर्म से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। वो मैंने लिखा था T7 T5 कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। और थर्ड टर्म आपको प्रोवाइड कर ही रखी है उसने, A + 2D कितना? 16। बस अब आप कर लेना, आपको पता कैसे करना है। यहाँ से A + 6D हो जाएगा, ये A + 4D हो जाएगा, A से A कटेगा, जो भी आएगा यहाँ से ऐसे करके A और D की वैल्यू निकालनी है आपको। ये चीज़ें आपको दे रखी है, 2 इक्वेशन बना रखी हैं और दोनों वेरिएबल आपको पता है, A और D की वैल्यू आपकी निकल जाएगी।
बस ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। उसके बाद क्या करना है आपको, ए में डी ऐड करना है, फिर सेकंड टर्म में फिर डी ऐड करना है, थर्ड टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म में फिर डी ऐड करना है। आई थिंक हो जाएगा, आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, टू ए पी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो ए पी हैं, उनका जो डी है वो क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, जो 100वीं टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 ही है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म में कितना आएगा, वो भी 100 ही आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। ठीक, पहले मान ली मैंने ये पहली ए पी, इसमें मैंने फर्स्ट टर्म A1 मान लिया, इसमें मैंने A2 मान लिया। अलग करना पड़ेगा ना, लेकिन D दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसने कह दिया D सेम है। अब इसकी 100 टर्म आप लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे, आप कहोगे इसकी 100 टर्म आप लिख के दिखाओ कैसे लिखोगे। आप फॉर्मूला है आपके पास कौन सा, AN वाला, इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, या फिर डायरेक्ट मैंने आपको सिखा रखा है टर्म लिखना। 100 टर्म का मतलब A1 प्लस 99 डी। उस सेकंड एपी में कैसे लिखोगे, A2 प्लस 99 डी। ये फर्स्ट एपी की 100 टर्म, ये सेकंड एपी की 100 टर्म, और दोनों का क्या लिखा है, डिफरेंस करना है, यानी कि माइनस करना है। माइनस में ये वाली चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि A1 माइनस A2 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 दिए गिवन है ना, डिफरेंस 100 है, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 100 होगा। 100 टर्म माइनस इसकी 100 टर्म इज इक्वल टू 100 आएगा। उसने कहा है डिफरेंस कितना है 100 टर्म का, 100 है। तो ये माइनस 99D से 99D कट जाएगा, क्यों, ये ब्रैकेट में होगा, माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100 बच जाएगा। ऐसे ही 1000 के लिए करना है आपको, 1000 के लिए तो A1 प्लस 999D, A2 प्लस 999D। आपको पता है ये दूसरे AP की 1000 टर्म है, ये पहले वाले AP की 1000 टर्म है, यानी कि 2 AP दे रखी हैं आपको अलग अलग, जिसमें D सेम है दोनों का, लेकिन फर्स्ट टर्म तो अलग अलग है। पता नहीं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी AP, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी। अब इसको माइनस करते हैं, क्योंकि इसका भी क्या निकालना है, डिफरेंस बताना है। ये चीज़ तो फिर इसमें भी कट जाएगी। ये कितना आ जाएगा, A1 माइनस A2। अब मुझे बताओ A1 माइनस A2 पहले वाले में क्या आया था, 100 आया था, तो इसमें भी ये पुट कर देना वैल्यू A1 माइनस A2 की, पहले वाली यहाँ पे पुट करोगे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी कि A1 माइनस A2 इसमें भी क्या होगा, 100 हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। समझना आपको आ जाएगा समझ में। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 AP दिस एंड दिस आर इक्वल। nth टर्म क्या है, दोनों की इक्वल है, ठीक है, nth टर्म दोनों की क्या है, इक्वल है। तो पहली AP ये है आपको गिवन है, दूसरी AP ये गिवन है। तो इस पहली AP में A कितना होगा, आप कहोगे 63 होगा, D कितना होगा, आप कहोगे 2 होगा। दूसरे वाले AP में A कितना होगा, आप कहोगे 3 होगा, D कितना होगा, आप कहोगे 7 होगा। अब इसमें इसकी nth टर्म निकालनी है। इसकी nth टर्म कैसी होगी, A प्लस N-1 इंटू डी, एक कम। अब देखो ये A मान लिया है ना, ये A1 मान लो, ये A2 मान लो, ये D1 मान लो, ये D2 मान लो, अलग अलग है ना जी। ठीक है ना, इनकी nth टर्म इक्वल है। बस जो इसकी A1 D1 ये nth टर्म है इस वाले AP की, और इस वाले AP की nth टर्म क्या हो जाएगी, A2 प्लस N-1 इंटू डी। nth टर्म इक्वल है तो n ही रहेगा, N1 N2 नहीं होगा। यहाँ से A1 D1 की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे A2 D2 की वैल्यू पुट करो, और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, दोनों को इक्वेट करके। आई थिंक आप निकाल लोगे, बस इतना सा काम करना है।
यदि आप नहीं निकाल पाओगे तो अगली क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट कराऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस कीजिए, हर चीज़ को समझिए, और जो भी आपका डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।